हेलो डिवाइन सोल्स। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। जो मैंने बताया था कि जीव आत्मा जगत की ये एक बुक है। जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी तो 3-4 महीने बाद पंजाब में एक नवा शहर है, वहाँ से एक लड़की ने मुझे भेजी थी। वो ट्विन फिल्म जर्नी में थी, यंग एज में थी। क्योंकि कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आपके पास यूनिवर्स पहुंचा देती है। यूनिवर्स का बहुत तरीका होता है, क्योंकि उनको पल पल की खबर होती है कि मेरा कौन सा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है, कौन सा गुरु चाहिए, कौन सा टीचर चाहिए, कौन सी किताब चाहिए, कौन सी ऑडियो चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए। जो लोग मेरी वीडियो के साथ भी जुड़ रहे हैं ना, आप नहीं जुड़ रहे, आपको डिवाइन जोड़ रहे हैं। क्योंकि हम एक सोल फैमिली हैं, हम पहले भी कभी मिले हुए हैं। कोई भी इंसान ये हज़ारों मीलों से हमारी कोई पहचान तक नहीं होती। हम कैसे मिलते हैं एक दूसरे की बात को समझते हैं, थैंक्स करते हैं। आप इतने अच्छे प्यारे प्यारे नाम देते हो मुझे। हालांकि मैं अभी तक मैं समझती हूँ कि मैं इनके लायक नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। तो ये जो बुक है ना, जीव आत्मा जगत के निजम, ये कहाँ से प्राप्त हुई हमें, इस बात को बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बॉम्बे में एक माता पिता रहते थे, उनके 2 बच्चे थे, 2 बेटे यंग एज में थे। वो कारों की मरम्मत करते थे, अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ। उन बच्चों का एक्सीडेंट होने के साथ साथ उनकी मृत्यु हो गई। तो वो मृत्यु लोक में चले गए। ये उनके माता पिता की फ़ोटो है, जिनके द्वारा ये जानकारी आगे बढ़ाई गई। तो वो बच्चों ने बताया, वो अपने माँ बाप के द्वारा बताना चाहते थे। एक और कोई इंसान था जिसके द्वारा ये सभी कुछ लिखा गया, क्योंकि ये उन चीज़ों के द्वारा ही परमात्मा हमें मैसेज पहुँचाते हैं जो आत्माओं का स्तर काफ़ी ऊपर होता है। नहीं तो इस अर्थ पर रोना धोना मेरा तेरा ही चलता रहता है। लेकिन ये दोनों भाइयों ने इतना बड़ा काम किया। जो आत्मा के नियम हैं वो इसीलिए बताए ताकि हम उन नियमों का पालन करके, अर्थ पर रह के ही उन नियमों का पालन करके अपनी आत्मा की जागृति करें और अपने असली घर में जाने का रास्ता मिले। क्योंकि नहीं तो हम 4 युगों से एक लूप में फंसे हुए हैं। हमारा जन्म हुआ, बच्चे हुए, शादी हुई, घर लिया, गाड़ी ली, बंगला लिया, मेरा 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 करते मेरा का गाना गाते गाते ही हमारी सारी उम्र ख़त्म हो जाती है। ये जो हमारी आत्मिक जर्नी होती है ना, मेरे से अपने तक आने की होती है। अपने का मतलब पूरी सृष्टि को अपना मानना है। बहुत मुश्किल, लेकिन हो जाता है। परमात्मा, जब आप साधना करते हो, नाम जप करते हो, आस्ते आस्ते अपने आप के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप पूरी प्रकृति को अपने परिवार के बराबर समझना शुरू कर देते हो। पूरी प्रकृति आपका परिवार बन जाती है। इसी को हम आत्मा की जागृति कहते हैं। क्योंकि उन बच्चों ने, उनकी 2 भाइयों की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट के द्वारा। तो परमात्मा के नुमाइंदों ने उन बच्चों के द्वारा इस अर्थ पर इस ज्ञान को पहुंचाया। क्योंकि जब कभी भी उच्च स्तर की आत्माओं ने ज्ञान पहुंचाना हो तो वो इस अर्थ पर ही किसी को चुनते हैं। किसी देवी देवता को, किसी महापुरुष को, किसी मास्टर सोल को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें तो सब पता है कि कौन सा इंसान कितना पवित्र है। तो जिसके द्वारा ये बुक लिखी गई, उनको मतलब डाउनलोड होते थे, उनके साथ सीधी उन बच्चों की बातचीत होती थी। उन्होंने बताया कि आप बहुत गलत तरीके से अर्थ पर जी रहे हो। जो जीव आत्मा जगत के नियम हैं वो बहुत बिल्कुल अलग हैं। हम कई बार सोचते हैं कि कोई इंसान दान पुण्य करता है, मंदिर में जाता है, रेगुलर जाता है, लेकिन जो उसका अंतर मन है उसका प्योर होना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग इस लालसा से जाते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा। हम कुछ दान पुण्य करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इन बच्चों ने बताया, कि अपने आप को प्योर करना। क्योंकि परमात्मा से, दुनिया से तो चलो हम छुपा सकते हैं कि हम ऊपर से कुछ और हैं, नीचे से कुछ और हैं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की जो एनर्जी है, जो दृश्य शक्तियाँ हैं, हर पल हमारे ऊपर कैमरा है, हमारी रिकॉर्डिंग चलती है, तो उनसे हम कैसे बच पाएंगे। इसीलिए हमें बार बार समझाया जाता है कि किसी का बुरा करना नहीं, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं।
अगर आप सोच भी लोगे ना, जो आकाशिक रिकॉर्डिंग में आपकी लाइब्रेरी है वहाँ वो आपके विचार जमा हो जाएंगे, तो आप कैसे भागोगे इनसे। तो उन दोनों बच्चे ने बताया कि जो इस संसार के नियम है ना, जीव आत्मा जगत के जो ऊपर नियम है वो बिल्कुल अलग हैं। वहाँ पर जो आत्माएं जाती है उनकी अपनी आत्माएं भी मिलती है, उनके रिश्तेदार भी मिलते हैं। इन दोनों भाइयों ने बताया कि जब वो उनकी डेथ हुई, उन्हें अपने आप को सड़क पर मरे हुए पाया। उनकी सोल बॉडी से निकल चुकी थी दोनों भाइयों की, एक की थोड़ा लेट निकली। तो क्योंकि उनका जगत चेंज हो गया था, सूक्ष्म जगत में चले गए हैं, तो स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा था सड़क पर। तो उनके नाना जी भी उनके पास आए, उनको थोड़ा सा पहचानने में टाइम लगा, उनके नाना जी ने पहचान लिया था। तो जो अच्छी अच्छी सोल्स होती है ना, हमारी सोल फैमिली जैसे इधर अर्थ पर होती है हमारी फैमिली, तो सोल जी की भी एक फैमिली होती है। तो जब किसी इंसान की डेथ होती है तो जैसे जैसे परमात्मा के नुमाइंदों के अनुसार वो आपके आसपास आ जाते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, गाइड करते हैं। जो प्योर आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने आप को सुधारा होता है। तो उन दोनों बच्चों ने कुल मिलाकर मतलब जी इतनी प्यारी जानकारी दी है। तो मेरे पास तो जब ये बुक आई थी ना, मोबाइल के द्वारा आई थी, मतलब मैं खाना खाना भूल गई थी, मुझे तो इतनी प्यारी लगी। मैंने अपने गुरुदेव साईं काका जी को बताया कि गुरुदेव मैंने जीवात्मा जगत की पूरी बुक स्टडी कर ली, थोड़े से पेज रह गए थे। मोबाइल के द्वारा मैंने स्टडी किया था। अब थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि 6-7 साल पहले की बात है, लेकिन वहाँ मैंने बहुत शौक से स्टडी किया। फिर मैंने अमेजोन से ये बुक मंगवाई। आप भी मंगवा सकते हो, जो जो इसको पढ़ने में रुचि रखते हो आध्यात्मिक रास्ते पर, वो आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि अर्थ पर रह के आपने कैसे जीना है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है, और कैसे अपने विचारों को शुद्ध करना है, प्योर करना है, बजाय ड्रामेबाजी के। सब कुछ इसमें लिखा है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। वहाँ उन्होंने लिखा है जुड़मा आत्मा, एक स्पेशल एक टॉपिक है उसका। वो भी जिस दिन इसकी बारी आएगी वो भी मैं बताऊंगी कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसी से मुझे सब ज़्यादा समझ में आया कि जो सामने वाली एक सोल होती है ना, हमारा डिवाइन मैस्कुलिन होता है, वो ऐसा क्यों होता है। इसमें बड़ा खुलकर बताया गया है कि एक आत्मा कंट्रैक्ट करती है कि मैं पहले साधना पर बैठूंगी। ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी बैठती है। 2-4 मेरे पास ऐसे भी केस हैं जो है तो आदमी हैं, लेकिन उनके अंदर जो एनर्जी है ना, फेमिनिन एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी कम है, इसीलिए वो साधना पर बैठे हुए हैं। उनको भी उतना ही दर्द होता है। कई लोग सोचते हैं कि आदमी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ, उनके साथ डिस्कस करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ, तो वो तो मुझे अपना टीचर ही मानते हैं। तो फिर मुझे पता चलता है कि ये आदमी औरत का फ़र्क नहीं, ये जो हमारे अंदर एनर्जी होती है ना, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस एनर्जी में हैं। वो है तो मस्कुलिन, लेकिन है उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए उनको साधना पर पहले बैठना पड़ा। क्योंकि जो आत्मा की यात्रा होती है उसमें मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता। और जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें तो 2 लड़कियां भी ट्विन फ्लेम हो सकती हैं, 2 लड़के भी। मेरे पास लड़कियों का केस है एक, लड़कों के 2-3 केस आए हैं। तो इसीलिए हमें ये समझाया जाता है कि ये आत्मा की जर्नी है, इसमें ना जात पात का बंधन होता है, ना उम्र का बंधन होता है, क्योंकि ये दुनियादारी का रोमांस तो नहीं है। ये तो स्पिरिचुअल लव है, डिवाइन लव है, अनकंडीशनल लव है। तो मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके द्वारा मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ तक पहुँची। अगर वो इंसान, मेरी खुद की सोल मेरे सामने ना आती तो आज मैं जहाँ तक ना पहुँचती, वैसे ऐसे लूप में फंसी रहती। हालांकि हमारी पास्ट लाइफ की भी साधना होती है, बहुत सारे जन्मों की साधना के बाद फिर ये दुर्लभ जन्म होता है कि परमात्मा ने हमें इस लायक समझा कि हम किसी दूसरी आत्मा को गाइड कर सकें। नहीं तो खुद को भी ज्ञान नहीं होता। उस आत्मा को कई जन्मों में आस्ते 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 पवित्र होना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं चंडीगढ़ में गई
चरण पादुका जी की पूजा करने के लिए वहाँ जो पंडित थे उनके द्वारा मुझे ये बात पता चली। बहुत खुशी हुई इस बात की। मेरा रोना भी आ जाता है कई बार, इतनी भावुक हो जाती हूँ। उन्होंने बताया कि जो माँ त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में आ जाता है ये कोई आसान नहीं है। पहले तो किसी साधु संत के पास जाने के लिए 50-60 जन्म आप घूमते हो। सोचकर देखो, अब अगर इंसान की 80 साल की आयु है एवरेज, तो कितने साल बीत गए आपको ढूंढते हुए। जो माँ त्रिपुरा सुंदरी तक पहुँचना है 90-100 जन्म हमारे हम ऐसे गवा देते हैं माँ के चरणों पर पहुँचने तक। तो सोचो ये मेरा जन्म कितना दुर्लभ जन्म है। हालांकि मैंने 50 साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, बहुत पेन झेला है। कई तो साधक माँ बाप के घर में भी पेन झेलते हैं, लेकिन वहाँ मुझे पेन इतना नहीं मिला। मुझे भर भर कर प्यार मिला, क्योंकि प्यार और पैसे का मोहताज नहीं है। माँ बाप के प्यार की कोई कीमत नहीं होती। उस टाइम में ज़्यादा पैसा मायने नहीं रखता था, लाड प्यार ज़्यादा मायने रखता था। वो मुझे बहुत भरपूर मात्रा में मिला, खासकर अपने फादर से। अब जब मैं स्ट्रांग बनी हूँ इतना उनके कारण ही बनी हूँ, क्योंकि मैं अपने फादर के साय में ज़्यादा पली हूँ। तो मेरा नाम छिंदा होता था, मुझे छिंदा मुंडा ही कहते थे सभी लोग, क्योंकि वो एनर्जी भी काम करती है, नाम का भी इफेक्ट पड़ता है। मेरे रिश्तेदार भी छिंदा मुंडा ही कहते थे। मैं मतलब अपने आप को एक लड़का समझती थी। फिर बाद में अब जाके उसका पता चला कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारियाँ हुई। 6 साल बाद मेरी मैरिज के मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। पूरी आदमी वाली जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ पड़ी, क्योंकि प्रकृति आपको पहले ही स्ट्रॉन्ग बना देती है। प्रकृति को सब पता होता है कि इसलिए इसकी लाइफ में क्या आने वाला क्या नहीं। तो अब मैं आती हूँ इन बच्चों पर। 2 लड़कों ने इतनी जानकारी इस बुक में दी है कि आप अर्थ पर रह के भी स्वर्ग को पा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो लाइफ में नियम है ना, उनको थोड़ा सा चेंज करना होगा। अंदर से आपको प्योर होना होगा। इसमें रुपया पैसा दान पुण्य कुछ माने नहीं रखता। ज़्यादा फीलिंग, ज़्यादा भावना माने रखती है कि आपके अंदर दूसरों के लिए क्या भावना है। हमारी एक ड्यूटी होती है, पहले तो हम अपने आप को जगाएं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी भी तरीके से जागें, जैसे हमारे ट्विन ने हमें जगाया। सोल शॉक के द्वारा ही ज़्यादा इस अर्थ पर दुनिया को जगाया जाता है। किसी की अपनों की डेथ हो जाती है, उसके द्वारा जागरण होता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कोमा में चला जाता है, कोई जेल में चला जाता है। हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। तो उसके द्वारा आपको, क्योंकि इंसान इतना जानवर से भी बदतर है, वो खुद जागना ही नहीं चाहता, तो परमात्मा को थोड़ा सा ये तरीका अपनाना पड़ता है। आपको दर्द देना पड़ता है, क्योंकि दर्द के द्वारा या वैराग्य के द्वारा या प्रेम के द्वारा आप उस परमात्मा को पा सकते हो। तो हमें ट्विन फ्लेम को सच्चा प्यार मिला। हालांकि पहले कुछ नहीं पता चला, पहले 3-3.5 साल कुछ नहीं पता चला कि हो क्या रहा है। एक पागलों जैसी हालत हो जाती है। तो उसके बाद आपके आसपास परमात्मा ने एक टीम लगाई होती है समझाने के लिए कि आपने क्या समझना है, कैसे चलना है। तो फिर पता चलता है कि हमारी ही आत्मा हमें जगाने के लिए हमारे सामने आती है। दर्द दोनों को होता है, एक मानती है एक नहीं मानती। हमारा जो डीएम है उसको सब पता होता है। 5D में उसकी ड्यूटी होती है ऑन ऑफ करना, भागना, हमें ट्रिगर करना, हमारे जो अंदर बोन्स हैं उनको सरफेस पे लाना। वैसे ही हर एक आत्मा की अपनी जर्नी होती है। जितनी भी आत्माओं की जागृति हुई है, मैं सभी का रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इन बच्चों ने बताया कि जिस अर्थ पर आप रहते हो, जहाँ के नियम अलग हैं और जीव आत्मा के नियम अलग हैं, आप जहाँ रहकर भी आप परमात्मा से जुड़ सकते हो। इस बुक में पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप कोई दान पुण्य करते हो ना, उसका आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। अगर आपने किसी का भला किया है तो आपने ये नहीं सोचना भला किया भला किया भला किया। आपकी जो भी आप सेवा करते हो निष्काम सेवा होनी चाहिए। आपके अंदर उसके लिए कोई भी ईगो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े बाबा भी इस लाइन से भटक जाते हैं। स्पिरिचुअल रास्ता इतना आसान नहीं होता, लेकिन हम किस्मत वाले हैं, हमें गृहस्थ में ये जर्नी मिली है।
साथ साथ में हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, साथ साथ में हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चलाना होता है। आस्ते आस्ते आपको अपना स्तर बढ़ाना होता है। अच्छे कामों में ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए। हालांकि अंदर से हम प्योर हो जाते हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो जो आपके आसपास आत्माएं हैं ना, जो भटकी हुई हैं, उनको समझाना भी आपकी ड्यूटी है। इन बच्चों ने भी यही बताया है, क्योंकि परमात्मा बहुत खुश होते हैं अगर एक भी आत्मा को आपने सही रास्ते पर लगा दिया ना, तो आपका अर्थ पर आने का सोल पर्पज पूरा हो सकता है। बहुत प्यारी जर्नी है। जब आप किसी को गाइडेंस करते हो ना, उसको राहत मिलती है, उसका फिर कोई जवाब आता है, आपको, आपकी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। यही हमारी प्राप्ति होती है। हम सब ने ऐसे ही बनना है। नहीं तो जितने भी लोग भटके हुए हैं, अगर जर्नी में नहीं हैं, तो अपने आप को सुधारना शुरू कर दो। सबसे पहले सेल्फ लव करना शुरू करो, अपने आप को प्यार करना शुरू करो, पूरी प्रकृति को प्यार करना शुरू करो, प्रकृति की सेवा शुरू करो। ये बहुत बड़े बड़े टूल्स हैं। एकदम से कुछ नहीं होता, आस्ते आस्ते शुरू करना आपका काम है। परमात्मा अपने आप ही रास्ते खोल देते हैं। अगर आप परमात्मा की तरफ अपनी शुद्धिकरण की तरफ एक स्टेप उठाते हो ना, तो परमात्मा 10 स्टेप अपने आप आपको आगे ले जाएंगे। इतने दयालु हैं, इतने काइंड हैं परमात्मा। और आप मानोगे नहीं, इतने इस तपती कलयुग में इतने पीस में चले जाओगे, इतनी शांति में चले जाओगे। आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आपके घर में कुछ भी हो रहा है, आपका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी को कहते हैं मन जीते जग जीत। गुरबाणी में भी यही लिखा है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं ना, तो पूरा संसार जीता जाता है। हम तो हजारों जन्मों से बाहर लोगों को ही मतलब जीतने के लिए भटक रहे हैं। तो इसीलिए इस बुक में यही चीज़ें समझाई गई है कि आपने इस धरती पर रह के कैसे चलना है। मैं आस्ते आस्ते आगे बढ़ती रहूँगी। पहले मैं इसको दोबारा स्टडी करूँगी, क्योंकि 6-6.5 साल हो गए इसको स्टडी किए हुए। तो जैसे जैसे मुझे इसमें चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि सबके पास इसको स्टडी करने का टाइम नहीं होता, मैं संक्षेप में 15-20 मिनट में आपको बताती रहूँगी। मेरी यही इच्छा होगी कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी आत्मा को इस गाइडेंस से कुछ ना कुछ मिले कि इस अर्थ पर आगे कैसे बढ़ना है। जो लोग ज़्यादा लोगों के साथ बुरा करते हैं, परमात्मा उनको भी ऑप्शन देते हैं। इन बच्चों ने ही बताया है। इन बच्चों के द्वारा बताया गया है कि क्योंकि जो नीचे 2 स्तर हैं ना, हम 3rd डायमेंशन में रहते हैं। जो नीचे 2 स्तर हैं वो नर्क के हैं। एक तो ऐसा है वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं, त्राही त्राही है, आपको मतलब चारों तरफ खून ही खून, दर्द ही दर्द, पेन ही पेन, बहुत वहाँ मुश्किल है। लेकिन उसके ऊपर है थोड़ी सी राहत है, जिन्होंने थोड़ा सा उससे कम लोगों को दर्द दिया है। लेकिन फिर भी परमात्मा ऑप्शन देते हैं। आप अपने आसपास देखते हो, जैसे बाहर ढोने वाले जानवर होते हैं ना, उनको अर्थ पर इसीलिए भेजा जाता है, वो ऑप्शन ले लेते हैं कि मैं नर्क में नहीं जाना चाहता, क्योंकि नर्क में जाकर करोड़ों साल वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, त्राही त्राही में। लेकिन ये अर्थ पर अगर एक इंसान जानवर बनकर बाहर ढोता है, पूरी लाइफ उसकी आत्मा को सब पता होता है कि मैं कितना गलत करके आया हूँ और इसीलिए मुझे ये जूनी मिली है। अर्थ में इतनी ऑप्शन है, जो आपकी करोड़ों जन्मों की यात्रा नीचे वाले स्थलों में है, तो अर्थ पर आप 1-2 जन्मों में इसको खाली कर सकते हो। इससे ज़्यादा अर्थ अच्छा क्या हो सकता है। अर्थ एक इतना सुंदर प्लेनेट है ना, आपके कर्म बहुत जल्दी कटते हैं, लेकिन आपके अंदर काटने की इच्छा होनी चाहिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।